अच्छे खान पान का ध्यान रखेंगे। हम शपथ लेते हैं कि 30 मिनट तक शारीरिक गतिविधियों का हर रोज ध्यान रखेंगे। अपने वजन का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम धूम्रपान का त्याग करेंगे। और अच्छी नींद की आदत डालेंगे। जय हिंद। एक तो हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए हैं। दूसरा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य दिवस जो 10 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों के लिए होता है। उन बच्चों में क्या क्या चेंजेस रहते हैं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, उनका हाइट को लेके, उनके वेट को लेके, उनकी न्यूट्रिशन को लेके, खान पान, जीवन शैली, ये सारी चीज़ें, उनकी बैड हैबिट, उनकी गुड हैबिट, तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, इन सभी चीज़ों में क्या क्या बंदे में क्या क्या बदलाव आते हैं। एक 13-14 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। बच्चे का सोचने का तरीका बदल जाता है, बच्चे का बैठने का तरीका बदल जाता है। बच्चों को ये लगता है कि अब मैं अपने आप को अच्छा दिखूँ, क्योंकि जब तक 13-14 साल की जो उम्र होती है उसमें बच्चों को ये नहीं होता। वो एक बचपन होता है उसका, उसने जो मिला उसने खा लिया, जो पहना दिया उसने पहन लिया, ठीक है ना, करते हैं ना हम लोग। लेकिन जब हम 14-15 साल के हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि नहीं मम्मी हमने ये नहीं पहना, अब तो हम ये पहनेंगे, ठीक है ना। अब हम तो हमें बाइक चाहिए या हमें साइकिल नहीं चलाना, अब तो हमारे समाज के अंदर हम जाते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है। करते हैं ना हम लोग ऐसा कि हम एक अच्छा मोबाइल दिलवा दो, अब तो हमारे दोस्त कहते हैं कि भाई ये मोबाइल तो नहीं चलेगा, क्योंकि 14-15 साल तक हमें कोई मोबाइल की जरूरत भी नहीं होती। इसी तरीके से हम अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हम अच्छी तरीके से सर सवर के जाएंगे, बालों में कंघी करके जाएंगे, ठीक है ना, अपने शूज़ को अच्छी तरीके से पॉलिश करके जाएंगे। उसका मतलब यही होता है कि हमारे अंदर जो है धीरे धीरे हमारे अंदर जो मैच्योरिटी पावर है वो आती जा रही है। हमारे जो सोचने समझने का जो तरीका है वो चेंज होता जा रहा है। हम अच्छे से अच्छे को हमें पता चलेगा, हम आपको समझाएंगे। आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं कि बच्चे अब तो आप बड़े हो गए हो, कहते हैं ना, अब तो आपको ये समझना चाहिए। अब कोई छोटा भाई 5-6 साल का, बेटा अब तो आप उसके केयर किया करो क्योंकि आप बड़े हो गए हो। बड़े होने का मतलब क्या होता है कि हम लोग मानसिक तौर पे ये समझने लग जाते हैं कि भी हमें अब क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या बुरा है, हमें किन गलियों में जाना चाहिए, किन गलियों में नहीं जाना चाहिए, हमें कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एडोलसेंट हेल्थ डे के रूप में मनाई जाती है। इसी तरीके से जो वर्ल्ड हार्ट डे है, हृदय दिवस पे भी हमें यही है कि हमें हृदय को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना है क्योंकि अगर आज हमारी हैबिट्स अच्छी रहेंगी तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया रहेगा। हम हार्ट को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे और अगर हमारी खान पीन जैसा होगा हम उस तरीके से, नहीं तो क्या है आजकल बीपी, हाइपरटेंशन जिसे हम बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये नहीं होता कि हर बंदे में हाई बीपी ही हो, लो बीपी हो जाता है। हम आमतौर पे गर्ल्स भी यहाँ बैठी हैं, देखा होगा कि जी हमें तो खड़े होते ही चक्कर आ जाते हैं, या हम जैसे पढ़ाई करने लग जाते हैं हमारे आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसका मेन मकसद यही होता है कि आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप टाइम से अपना खाना नहीं खा रहे हो, आप अपनी भरपूर नींद नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो समय 7 या 8 घंटे जो नींद का होता है वो आप नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से आप अपने आप में वीकनेस महसूस करते हो। और जब हम आपका बीपी चेक करते हैं तो वो बीपी आपका लो मिलता है। एक आइडियल बीपी जो होता है इस एज ग्रुप का वो 120/80 होता है। 120 ऊपर का होता है और 80 नीचे का होता है। और हम यही आइडियल, लेकिन आज तक आप ये देखो 20-22 साल से पहले तो कोई बीपी चेक करता ही नहीं था, लेकिन आज की जीवन शैली को देखते हुए, आज के आधुनिकीकरण को देखते हुए अब डॉक्टर 18 साल या 16 साल के बच्चे का भी बीपी चेक करने लग गया है। उसका रीज़न यही है कि उसमें हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। उसका रीज़न यही है कि बच्चों में एंजाइटी बढ़ गई है। एंजाइटी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग गए हैं बच्चे को, ठीक है, इरिटेट हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझे मेरे तक ये सीमित रहने दो। कहते हैं ना बच्चे कि मम्मी मुझे अकेला छोड़ दो, ये पापा मुझे अकेला छोड़ दो, पापा एक बात मुझे बार बार मत पूछा करो। ये आमतौर पे हमारी एक नेचर है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी पता है वो ऐसे करते हैं। मोबाइल में हम कोई चीज़ देख लेते हैं तो हम सोचते हैं कि इस चीज़ को हम करें। पीछे कुछ गेम्स आए थे जो बच्चे खेलने लग गए थे, पबजी जो गेम आए थे ना, वो सभी ने खेलना शुरू कर दिया था। जैसा वो कहते थे वैसे वैसे आपने करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि आपका जो मेंटल मेकअप है वो चेंज होना शुरू हो गया, तो आपका माइंड उस साइड डाइवर्ट होना शुरू हो गया। तो क्या हो गया कि आपके ना उसी तरीके से आपने कोई कैप्शन देख लिया, आपको अच्छा लगा, आप लोगों को चले मैं ट्राई करके देखता हूँ। उससे क्या है आप बैड हैबिट्स में चले गए। बैड हैबिट से क्या होगा कि आज जो बच्चा अपनी क्लास में अव्वल आता था वो धीरे धीरे क्या हो गया कि वो क्लास में 4th या 5th नंबर पे आने लग गया। पेरेंट्स आए टीचर्स के बाद कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, क्या बात हुई, अभी तक बच्चे को क्यों नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगना कम हो गया, तो बच्चे की एफिकेसी जो है क्लास में जो पहले फर्स्ट होनी चाहिए थी या 4th या 5th लेवल पे आनी शुरू हो गई। जो
अब क्या है, अगर बच्चा ग्रुप अच्छा है तो क्या है, जो अच्छे बच्चे हैं वो आपको ग्रुप छोड़ना शुरू कर देंगे। आज आपके 6 दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो फ्रेंड सर्कल है वो आपका एक रह गया। जो आपके अच्छे दोस्त थे वो तो छोड़ के चले गए। हाँ, दोस्त आपके 15 हो गए। क्यों? कि वो जो बैड एलिमेंट्स थे वो आपके साथ जुड़ गए। जो बैड एलिमेंट्स थे वो आपके साथ जुड़ गए, जो गुड एलिमेंट्स थे वो आपके हट गए। आप कहेंगे मेरे तो सर्कल तो बहुत बड़ा है, 50 बच्चों का सर्कल है, लेकिन उसमें काम का एक भी बच्चा नहीं है। लेकिन जो सर्कल आपका पहले 5 बच्चों का तो वो बहुत अच्छा सर्कल था, वो आपको अच्छी चीज़ें सिखाता था। लेकिन आज 50 बच्चों को सर्कल का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बैड हैबिट्स घुस चुकी हैं। आप देखो ड्रग एडिक्शंस कितनी बड़ी बात है। छोटे छोटे स्कूलों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर बच्चों ने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी है, बच्चों ने स्मोकिंग शुरू कर दी है। बच्चे अपनी क्लास में ना जाके स्मोकिंग हैबिट्स में घुस गए हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है, और इस चीज़ का हमारी न्यूट्रिशन पर इफेक्ट आता है, और इसी न्यूट्रिशन से जो हमारी बॉडी है वो चलती है, जिससे हमारा हार्ट चलता है। हमें कभी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, हमें समय पर उठना चाहिए, समय पर सोना चाहिए और अपनी नियमित दिनचर्या करनी चाहिए। गलत लोगों के साथ बोलना या बैठना नहीं चाहिए। गलत आदतों से दूर रहना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें जो मतलब बैड हैबिट्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए, ताकि हम अपने हेल्थ को अच्छी तरह मेंटेन कर सकें। और हमें मतलब फ़ास्ट फूड, जंक फूड, मतलब इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ताकि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन रहे। और जो मतलब बैड हैबिट्स हैं मोस्टली उनको अवॉइड करना चाहिए। हमें फिजिकल एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करना चाहिए। हमें इससे पता चला है कि हमारा हार्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें उसकी अच्छी तरह, हमारा हार्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें फ़ास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, बैड हैबिट्स को भी अवॉइड करना चाहिए, और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। थैंक यू।